Good morning all of you. Now today the topic is revision of relation and function, and now we will discuss about modulus function. आज हम modulus function के बारे में डिस्कस करेंगे और modulus function डिफाइन ऐसे होता है. It is defined as fx is equal to mod x. ठीक है, where x belongs to real number. ठीक है, कहने का मतलब है कि mod की प्रॉपर्टी होती है कोई भी नंबर हो उसको प्लस में कर दें. जैसे अगर mod इसका ग्राफ बनाएगा तो x है और यहाँ पर बना ले रहे हैं और ये mod x है. ठीक है, तो हमने बना लिया और जब देखेंगे तो x को अगर हमने 1 रखा है तो ये mod 1 ये 1 होगी. x को हमने 0 रखा तो mod ऑफ 0 दैट इज, थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं तो ज़्यादा ठीक दिखेगा. थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं इसको. ये हमारा है, ये x है और ये y इज इक्वल टू mod x. ठीक है, अब सही दिखेगा. तो ग्राफ बनाने के लिए कम से कम आपके पास 3-4 पॉइंट होने चाहिए जिससे आप ग्राफ बना लो. तो अगर ये -1 है तो -1 का mod दैट इज 1 होता है. ठीक है, और 0 तो mod ऑफ 0 दैट इज 0 एंड दिस इज 1. तो आपका mod 1 की वैल्यू 1 होती है. और उसके बाद 1-2 पॉइंट और लिखते हैं और ये होगा -2. जरा देखते हैं, -2 की भी वैल्यू 2 होती है और 2 की वैल्यू mod के अंदर भी 2 होती है. ठीक है, तो इतना कोऑर्डिनेट आपका आ गया और x, y आ गया लोकेशन इसका. और ड्रा करेंगे जब तो ये है आपका x -1 है और y 1 है. x 0 y 0 है, कोऑर्डिनेट आपका 0 0 हो गया एंड दिस इज 1 1 हो गया एंड दैट इज -2 2 एंड दिस इज 2 2. इन सारे पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम ड्रा करेंगे तो इसका ग्राफ मिलेगा हमको. और ये होगा क्या, ये हमारा पहला पॉइंट है -1 1. ठीक है, तो दिस इज ओरिजिन, दिस वन इज 1 2 3 एंड दिस इज -1 -2 -3. दिस इज 1 2, this is 3 -1 -2 -3 and this is your x axis. Okay, and this one is your y axis and this is also known as horizontal axis and this is also known as vertical axis. Or O is the origin and point is -1 1. X is -1 and y is 1. Therefore the point location is here. This point is -1 1 and second point is 0 0 and that is origin. ये पॉइंट मिल गया. और थर्ड पॉइंट है 1 1 यानी x 1 यूनिट है और y भी 1 है तो यहाँ पर आ गया. और उसके बाद फिर है -2 2 यानी x आपको -2 चलना है, -1 -2 और y पर आपको 2 यूनिट चलना है तो ये यहाँ पर आ जाएगा. ओके, ये आपका -2 2 है और अगेन पॉइंट 2 2 तो 1 है 2 है और ये 1 और उसके बाद 2 तो ये हाइट आ जाएगी आपकी ये 2. अब इन सारे पॉइंटों को ज्वाइन कराएंगे जब तो आप देखिए मैं यहाँ से पहले इधर का ज्वाइन करा दे रहा हूँ. तो एक ये ज्वाइन हुआ
और उसके बाद फिर इनको ज्वाइन कराऊंगा तो एक ये पॉइंट ज्वाइन होंगे एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, यही आपका ग्राफ मॉड एक्स का है। अगर हमारा कोई भी ग्राफ दिया है और कोई भी ग्राफ अगर पूरे वाई एक्सिस में फैला है, अब यहाँ पर ग्राफ को देख के हम देखेंगे वाई एक्सिस में पूरे नहीं फैला है, हमारी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस में ये है, मतलब कहने का मतलब वाई एक्सिस के प्लस वाले भाग में है और इधर पॉजिटिव में है एक्स के निगेटिव में है, लेकिन वाई के निगेटिव एक्सिस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस ग्राफ को देख के कुछ एनालिसिस करेंगे। अगर हम इसको चार्ट से देखें तो यहाँ से अगर रखते हैं तो ऐसे ऐसे चलते हुए चले आएंगे और हमको चार्ट कहीं उठाने की जरूरत नहीं है। यानी कि हमको अगर चार्ट उठाने की जरूरत नहीं तो ये देखने से लग रहा है कि कंटिन्यूअस है ग्राफ हमारा। ठीक है, तो ग्राफ जैसे मॉडुलस फंक्शन मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब यहाँ पर जो एक्स एक्सिस में जितना भी ग्राफ हमारा फैला हुआ है, कहने का मतलब एक्स एक्सिस पे जहां जहां चलेगा ग्राफ मिलता जा रहा है तो वो सारे पॉइंट हमारे डोमेन कहलाएंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में हमारा कहां से कहां है, ये इधर माइनस इन्फिनिटी है और इधर प्लस इन्फिनिटी है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हमको ग्राफ मिलेगा कि यहाँ चलेंगे तो यहाँ मिलेगा, वहां चलेंगे तो ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि डोमेन हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरा का पूरा एक्स एक्सिस होगा। और सेकंड पॉइंट है डोमेन दैट इज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और इसी को रियल नंबर बोलते हैं, यानी कि नंबर लाइन है ये पूरी की पूरी। ठीक है, रियल नंबर का मतलब होता है कि नंबर लाइन जो हम बनाते हैं अभी में एक सिंगल लाइन, उसी को रियल लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो डोमेन हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दैट इज रियल नंबर। ठीक है, अब रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब है कि वाई एक्सिस में कहां से कहां तक हमारा ग्राफ फैला है। ठीक है, तो वाई एक्सिस में माइनस वाला यहाँ इधर माइनस इन्फिनिटी होगा और इधर प्लस इन्फिनिटी होगा, तो कहने का मतलब है कि हमारा माइनस इन्फिनिटी की तरफ ग्राफ तो नहीं है, हमारा इसके ऊपर ही ग्राफ है, यानी किसके ऊपर, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक में हमारा ग्राफ है इस स्पेस में, तो यही हमारा रेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू, यहाँ जीरो पे आपको ग्राफ मिल रहा है इसलिए जीरो पर हम जीरो को ले रहे हैं और जो इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे, अगर उसको लेना है तो उस पर क्लोज इंटरवल लगाएंगे और इन्फिनिटी पर कभी भी क्लोज नहीं लगता, तो ये बन गया, तो ये हमारा रेंज हो गया। ठीक है, ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस है, डोमेन हमारा रियल नंबर है और रेंज हमारा जीरो से इन्फिनिटी। अब एक चीज और है, जरा देखिए ध्यान से, अगर इस ग्राफ को हम 20 से कट कर दें, 20 से कट करने का मतलब कि यहाँ से कैंची लगाएं और इसको काट दें, जितना इधर है उतना इधर है, अगर इस वाले को उठा के इसी के ऊपर रखेंगे तो कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि ये वाला पोर्शन इसके ऊपर जब रखा जाएगा तो ये कंप्लीटली ढक जाएगा, कुछ भी बड़ा नहीं होगा, तो इसका मतलब कि जितना पार्ट इधर है उतने पार्ट इधर है। तो अगर ये स्थिति है तो कहने का मतलब है कि वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो सिमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन इज सिमेट्रिक, मॉड एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक चीज और, अगर सिमेट्रिक वाई एक्सिस के जरा देखिए, यहाँ पर इवन है कि आड है, इवन का मतलब होता है कि अगर कोई भी फंक्शन अगर इवन होता है तो उसमें अगर x को रिप्लेस करें माइनस एक्स से तो फंक्शन ना चेंज हो तो वो फंक्शन कहेंगे कि इवन है, अगर फंक्शन माइनस एफ एक्स हो जाता है तो फंक्शन आड होता है।
एक कंडीशन है, जरा इसको देख लीजिए। कहते हैं इफ x is replaced by minus x, then fx becomes minus of fx, then fx is odd function, odd function। कहने का मतलब है कि x को हम रिप्लेस करें माइनस x से, तो हमारा fx जो है अगर ये रिप्लेस हो जाए माइनस fx से, तो ये ऑड फंक्शन की कंडीशन होती है। ठीक है, अगर यही चीज है सेकंड में कह रहे हैं कि if x is replaced by minus x and fx is same, यानी कि fx ही रहे, कोई चेंजिंग ना, तो उस तरह के फंक्शन को then fx is even फंक्शन। ठीक है, जरा मॉड x को देख लेते हैं, क्योंकि मॉड x में x की जगह माइनस x रखते हैं और रिप्लेस करके देखते हैं होता क्या है। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन में मॉड x, ये हमारा fx है, यहाँ पर fx इज इक्वल टू मॉड x, तो f ऑफ माइनस x रिप्लेस किया, तो यहाँ पर जो x था वो माइनस x हो गया, और मॉड के अंदर कुछ भी अगर होती है प्रॉपर्टी, तो वो आपका क्या आ जाएगा, इसकी भी वैल्यू x है। ठीक है, तो ये भी x आ गया, यानी कि ये है क्या, ये तुम्हारा fx हो जाएगा। ठीक है, तो कोई चेंजिंग नहीं हो रही, यानी कि f ऑफ माइनस x है वो भी fx के बराबर ही है, यानी fx जो था वही माइनस x करने पर भी आ रहा है। Therefore this function is even function। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है therefore fx is equal to mod x is even function। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है कुछ मॉडुलस फंक्शन के, कंटिन्यूअस है, डोमेन इसका पता चल रहा है, रेंज है, सिमेट्रिक फंक्शन है, इवन फंक्शन है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है और है, लेकिन इतना काफी है। एक चीज और ये होती है कि कोई अगर फंक्शन होता है जिसमें कॉर्नर बन जाए, जैसे यहाँ पर कॉर्नर बन रहा है, ठीक है, कोना जिसको बोलते हैं, अगर ये कॉर्नर यहाँ पर बन रहा है तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखने वाली चीज है। तो एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए, तो fx is equal to mod x is not differentiable, यानी टूटना नहीं है उससे, differentiable at x is equal to 0, यानी x is equal to 0 पर ये फंक्शन ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ गांठ पड़ चुकी है, यानी कॉर्नर है। ठीक है, तो जहां पर आप भी ये भी जानते हो, जहां बिल्डिंग वगैरह होती है, जहां गांठ हो जाती है, तो वहां से तोड़ना थोड़ा दिक्कत होती है, दूसरी जगह से आसानी से ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो ब्रेकिंग ऑफ मॉड फंक्शन, इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं। तो ब्रेकिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफी।